नमस्ते बच्चों, काफ़ी दिनों के बाद आज हम मिले हैं। तो आज हम हिंदी में चौथा पाठ पढ़ा रहे हैं, त्योहारों का देश। आपको मालूम है कि हमारा देश विभिन्न तरीके के त्यौहार मनाता है। कभी ईद मनाता है, कभी दीपावली मनाता है, तो कभी हर तरह के त्यौहार, हर क्षेत्र में अलग अलग त्यौहार मनाया जाता है। तो बच्चों, इस पाठ में त्योहारों के इस देश को कुछ गुणगान करके बताया गया है। इसमें बताया गया है कि हुलस रहा माटी का कण कण, चमक रही रसधार है, त्योहारों का देश हमारा, हमको इससे प्यार है। हुलसना का मतलब होता है प्रसन्न होना, यानी यहाँ की माटी का कण कण इतना प्रसन्न होता है। क्यों? क्योंकि हम सभी को हमारे देश से बहुत प्यार है और प्यार के साथ साथ यहाँ की मिट्टी से हमारा बहुत बड़ा लगाव है। तो मिट्टी से लगाव होने के कारण ही इस मिट्टी में होने वाले विभिन्न त्योहारों को हम बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। तो पाठ स्टार्ट करते हैं कि हुलस रहा माटी का कण कण, चमक रही रसधार है, त्योहारों का देश हमारा, हमको इससे प्यार है। मन भावन सावन आते ही हरियाली छा जाती है, राखी के दिन बहन खुशी से फूली नहीं समाती है, घर बाहर झूले ही झूले गाते राग बलार है, त्योहारों का देश हमारा, हमको इससे प्यार है। देखिए, भारत देश की मिट्टी का कण कण जब प्रसन्न होता है, जब इस देश के प्रत्येक नागरिक प्रत्येक त्यौहार को बड़ा ही आनंद और हर्षोल्लास के साथ मनाता है, तो यहाँ की मिट्टी बड़ी प्रसन्न होती है, आनंदित होती है। और यहाँ प्रेम की रसधार, यानी रस की धार का मतलब जानते हो, आनंद की एक धारा। प्रेम एक आनंद को कहते हैं, और आनंद की रसधारा कब बहती है? जब सभी मिलजुल करके और देश के त्योहारों को मनाते हैं। सावन जब आता है तो हरियाली चारों तरफ छा जाती है। महिलाएं वर्षा ऋतु में बड़ी खुशी से गीत गाती है, झूला झूलती है, और इसी के तहत आता है एक बहुत प्रेम का प्रतीक त्यौहार, जिसे कहते हैं रक्षाबंधन। इसके दिन बहनें बड़ी खुश होती है और बड़े भाई से प्रेम के साथ मिलकर के इस त्यौहार को मनाती है। हमारा देश त्योहारों का देश है, हमें इस देश से बहुत प्यार है। आगे लिखा है, आज़ादी के दिवस तिरंगा घर घर पर लहराता है, वीर शहीदों की गाथाएं हमको याद दिलाता है, मन भावों से भर जाता है, माँ की जय जयकार है, त्योहारों का देश हमारा, हमको इससे प्यार है। बसंत ऋतु में जब राखी बंधन आता है, यानी रक्षाबंधन आता है, और आज़ादी का पर्व 15 अगस्त जब आता है, तो हमारे मन में हर्षोल्लास जगता है, क्योंकि इस दिन हम तिरंगा झंडा फहराते हैं, आज़ादी का पर्व मनाते हैं, और बड़े ही श्रद्धा के साथ हमारे शहीदों को याद करते हैं, जिन्होंने अपना बलिदान दे करके हमें आज़ादी दिलाई। जब उनको याद करते हैं तो हमारा मन बड़ा ही आत्मीयता और श्रद्धा से भर जाता है। भारत माता की हम जय जयकार करते हैं, और हमारा देश ये त्योहारों का देश है, इसको हमें बड़ा प्यार करना चाहिए और करते भी है। आता है हर वर्ष दशहरा, होते खेल तमाशे है, दिवाली पर दीपदान फुलझड़ियों की खील पतासे है, धूम धड़ाके और फटाकों की कैसी भरमार है, त्योहारों का देश हमारा, हमको इससे प्यार है। हमारे भारत देश में प्रतिवर्ष दिवाली से पहले विजयादशमी यानी दशहरा आता है, जिनको हम मनाते हैं। यहाँ दीपावली का त्यौहार भी आता है। दीपकों की आवली यानी दीपकों की मालाएं या लाइनें या पंक्तियाँ सजा करके हम पटाखे छुड़ाते हैं, फुलझड़ियाँ चलाते हैं, और इस त्यौहार को बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं, क्योंकि ये देश त्योहारों का देश है और हमें इस देश से बहुत प्यार है। आगे इन्होंने लिखा है कि भाईचारे का संदेशा ले ईद मुबारक आती है, मीठी खीर सेवैयाँ सबके मन को भाती है, खेल खिलौने पाते बच्चे क्रिसमस के उपहार है, त्योहारों का देश हमारा, हमको इससे प्यार है।
हमारे देश में आपस में लोगों में भाईचारा है, हम मिल कर के हर त्यौहार को मनाते हैं। ईद का त्यौहार भी एक भाईचारे का त्यौहार है। मीठी खीर बनाते हैं, सिवैयाँ बनाते हैं और सबके मन को अच्छी लगती है। क्रिसमस के त्योहारों पर सांता क्लॉज आता है और बच्चों को टॉफ़ियाँ और उपहार दे कर के जाता है, क्योंकि बच्चे इनसे खुश होते हैं। इसलिए कहा जाता है कि ये देश त्योहारों का है और हम सभी को इस देश से बहुत ही प्यार है। तो बच्चों, ये था पाठ और इस पाठ से आपको कुछ सीख मिली होगी कि त्योहारों को हमें कैसे मनाना चाहिए, कितने प्रेम के साथ मनाना चाहिए। त्यौहार को हम जितना प्रेम और हर्षोल्लास के साथ मनाएंगे उतना ही उस त्यौहार को मनाने में आनंद आएगा, उतना ही देश का नाम ऊंचा होगा। तो देखिए बच्चों, कुछ प्रश्न हैं मैं आपको दे देता हूं जो आपको करना है। पहला प्रश्न है, आज़ादी के पर्व को हम किस नाम से मनाते हैं? इसका उत्तर आपको लिखना है। आज़ादी का पर्व आता है ना, जब हम तिरंगा फहराते हैं, तो उसको हम किस नाम से मनाते हैं? दूसरा प्रश्न है, भाई और बहन के प्यार का प्रतीक कौन सा त्यौहार है? ये मैं अपने मन से दे रहा हूँ प्रश्न, आपको बुक में मिले या न मिले आपको सोच समझ करके लिखना है। ऐसा कौन सा त्यौहार है जो भाई और बहन के प्रतीक चिन्ह के रूप में मनाया जाता है? इसका उत्तर भी आपको सोच समझ के लिखना है। तीसरा और अंतिम प्रश्न है बच्चों, दीपावली किस महीने में आती है? आपको लिखना है कौन से महीने में आती है, लमसम आप बता सकते हैं। ये तीनों प्रश्न आपको SW में करने हैं। अगले वीडियो में हम आगे के प्रश्न कराएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।